Recording in progress. हमारी कुंडली का थर्ड हाउस, थोड़ा सा ये एक मजेदार टॉपिक है। थर्ड हाउस जो है ना, वो हमने क्या देखा था, हमारे भाई बहन का है। थर्ड हाउस हमारे घूमने फिरने का है, हमारे काम का है ना, डिजायर्स का है। हमारी जो इच्छाएं होती हैं उसका भी ये थर्ड हाउस ही है कहीं ना कहीं, है ना। तो थर्ड हाउस में हमारी इच्छाएं हो गई। कौन सी इच्छाएं? डिजायर्स की बात चल रही है। थर्ड हाउस डिजायर्स भी है, थर्ड हाउस घूमना फिरना भी है, थर्ड हाउस हमारे छोटे भाई बहन भी हैं। और थर्ड हाउस हमारा कम्युनिकेशन भी है, बातें नहीं है, डिस्कशन। जैसे हम दो जने मिलके जो बातें करते हैं ना, वो यहाँ पर डिसाइड होगा। मतलब किसी भी कुंडली में थर्ड हाउस को देख लो, इसके साथ में माथा खराब करना ही नहीं करना है। काम का है तो ठीक है, नहीं तो तुम निकल जाए बाबा, तेरे से बात ही नहीं करनी है। समझ में आया? मतलब थर्ड हाउस में अगर वो कौन से प्लेनेट क्या करेंगे उसको अपन देखते हैं, बट वेरी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, क्योंकि हमको थोड़ा थोड़ा करके एस्ट्रोलॉजी में अंदर जाना था ना, थोड़ा डीप डाइव करना था। तो थर्ड हाउस हमारा उपदेश बोलो, सजेशन बोलो, है ना। जैसे आपको अगर मैं लाइफ के बारे में कुछ बता रहा हूँ, या फिर समझो आपको धर्म के नाम पे कुछ गाइड कर रहा हूँ, है ना। अब ऐसे जुपिटर काम कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से, या हम किसी बात को लेकर के जो आपस में डिस्कशन करते रहते हैं यारों दोस्तों के साथ में, वो भी थर्ड हाउस ही है यहाँ पे। ठीक है, तो थर्ड हाउस की जब भी बात करेंगे तो यहाँ पर यही बातें होंगी कि इट इज द हाउस ऑफ द डिस्कशन। वाणी का हाउस दूसरा है। सेकंड हाउस में ये पता चलता है हम बोलेंगे कैसे, जो हमने पढ़ा भी था, है ना। अभी थर्ड हाउस को आज क्यों ले लिया अचानक बीच में? तो थर्ड हाउस में एक चीज है कि थर्ड हाउस है वो हमारे नाइन्थ हाउस को देखता है। ये लिख लो। ठीक है, राहु केतु के पास में दृष्टियां नहीं है वैदिक में, लेकिन थर्ड हाउस मोटा मोटी हमारे इसको देखता है, नाइन्थ हाउस को, जो कि भाग्य है। तीसरा घर है वो हमारे नवे घर को देखता है, जो कि भाग्य है। तो कहीं ना कहीं हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारे भाग्य को चमकाने में थर्ड हाउस भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ गए ना? और जिसको हाउस वाउस नहीं समझ में आ रहे हैं, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरे घर की बात करें अपन, है ना। कोई दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, खाने गिनते रहना, लग्न से एक दो तीन, तीसरा घर और नौवां घर। ये तो पता है ना सबको, कि ये भी नहीं पता है? कोई ऐसा आप हो तो भी बता देना प्रभु, नहीं तो बाद में चक्कर आएंगे क्या चल रही है बातें ही, है ना। तो थर्ड हाउस कम्युनिकेशन है। डी कम्युनिकेशन से ज्यादा डिस्कशन है, किसी चीज पे हम लोग आपस में जो सोच समझ के बात करते हैं, दैट इज द थर्ड हाउस। उसके बाद में थर्ड हाउस नाइन्थ हाउस को देखता है। थर्ड हाउस एक चीज और है, तुम्हारा हार्ड वर्क। तुम्हारा हार्ड वर्क होता है ना, कोई लोगों की जिंदगी में गधे की तरह काम लिखे हुए हैं। कुछ लोग बहुत परेशान है। आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के, कि यार मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। और सक्सेस के राज भी मिलेंगे। अपन रेमेडीज पे भी बात करेंगे, रेमेडीज आप खुद बना लोगे, रेमेडीज में मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी उतना, तो अब तक सिखा ही दिया है कहीं ना कहीं। ओके, तो क्लियर हो गया। थर्ड हाउस मोटा मोटी कहीं ना कहीं हमारे भाग्य के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, कैसे जिम्मेदार है थर्ड हाउस? क्योंकि थर्ड हाउस नाइन्थ हाउस को देखता है। तो थर्ड हाउस में अगर कोई प्लेनेट बैठा है और नाइन्थ हाउस हमारा खाली पड़ा है, ठीक है, थर्ड हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है और नाइन्थ हाउस खाली बैठा है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? नाइन्थ हाउस तो हमारा खाली पड़ा है, नाइन्थ हाउस में कोई बैठा ही नहीं है, तो हमारा भाग्य तो जैसी आराम है। लेकिन उस कंडीशन में उस भाग्य को कौन चमकाएगा? जो थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट है वो चमकाएगा। कैमरा ऑन करो ना यार, मेरे को कंटाला आ रहा है, मैं बंद कर दूंगा यार, एक आध दो तो रहो। 17 लोग, चार पांच तो रहो। हाँ, ओके। ठीक है, तो थर्ड हाउस में अभी देखो,
आ जाते मेन टॉपिक पे कि नाइन्थ हाउस हमारा लक है, भाग्य है, चाहे लाल किताब में जाओ, वैदिक में जाओ, पाराशरी में जाओ, केपी में जाओ। नाइन्थ हाउस भाग्य ये तो फिक्स है हमारा, ठीक है। आपका किस्मत कहाँ साथ देगा नहीं देगा, अच्छी किस्मत बुरी किस्मत, नौवा घर है। लेकिन कई बार कुंडलियों में देखेंगे तो नाइन्थ हाउस हमारा खाली होता है। तो कुंडली का भाग्य हमारा गया, ऐसा बोलते हैं अपन एक तरीके से कि नाइन्थ हाउस में कोई है ही नहीं, या नाइन्थ हाउस का कोई ओनर नहीं है, ये सब लफड़े हो जाते हैं। कोई बात नहीं। तो अभी यहाँ पे हम क्या करें कि तीसरा घर नवे घर को देख रहा है, तो तीसरे घर में अगर कोई प्लेनेट बैठा है और नाइन्थ हाउस खाली है, तो वो तीसरे घर का बैठा हुआ प्लेनेट ही आपकी किस्मत चमकाएगा। उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। जो लोग मिस किए हैं, बहुत बड़ी चीज मिस की है, जाने दो। अच्छा, मेल आईडी बीच बीच में डालते रहना जहाँ चांस मिले, ठीक है। अगेन, ये उन्हीं को दिखेगा जो आज लाइव है, अपन पब्लिक नहीं करेंगे। ओके। अभी देखो, वे सारा एस्ट्रोलॉजी क्या बोलता है कि थर्ड हाउस में जब भी गंदे प्लेनेट होते हैं अच्छा होता है। ध्यान से सुनना, नहीं लिखोगे तो टेंशन नहीं है, समझ लो सिर्फ। थर्ड हाउस में क्या है, हार्ड वर्क है, मेहनत का घर है। थर्ड हाउस में जितने भी बेकार वाले प्लेनेट बैठे हैं तो अच्छा है, यूं बोलना गया है सारी एस्ट्रोलॉजी में। रीजन क्या है, तो हमको वैसे ही समझ में आ गया। अगर वहां पे शनि बैठा है, गधे की तरह मेहनत कराएगा। मेहनत करोगे तो क्या होगा, नाइन्थ हाउस एक्टिवेट होगा, भाग्य चमकेगा। समझ में आ रहा है ना। थर्ड हाउस मेहनत है, और वो किसको देख रहा है, नाइन्थ हाउस को। तो अगर किसी के थर्ड हाउस में शनि बैठा है, मंगल बैठा है, सूर्य बैठा है, तो ये सब क्या बोल रहा है कहीं ना कहीं कि भाई तीसरे घर में नेगेटिव प्लेनेट्स आ गए, थर्ड हाउस में नेगेटिव प्लेनेट आ गए। समझ में आ रहा है ना। तीसरा घर तो मुंडी हिला दो हाँ या ना, मैं ड्राइंग करके समझा दूंगा चाहिए तो, कुंडली बना के। तीसरा घर, पहला दूसरा तीसरा, लग्न हमारा पहला होता है, दूसरा और तीसरे की बात करें। तो अभी बात ये चलिए कि थर्ड हाउस में कोई प्लेनेट है लेकिन नाइन्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। तो अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि थर्ड हाउस में जितने भी बेकार प्लेनेट हैं, जैसे मंगल को बोलो, सूर्य को बोलो, शनि को बोलो, है ना, ये जितने भी प्लेनेट हैं यहाँ पे अच्छे माने गए। क्यों? क्योंकि ये आपसे मेहनत कराएंगे, और जो मेहनत करेगा उसका भाग्य चमकने ही वाला है। बराबर ना। लेकिन अगर गलती से यहाँ पे कौन अच्छे प्लेनेट बैठ गए, जैसे गुरु बैठ गया, शुक्र बैठ गया, इनको तो बाय डिफॉल्ट बिना मांगे मिलेगा सब कुछ, तो ये लोग जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को जो भी चाहिए वो अगर आपको तैयार मिल जाएगा तो आप लाइफ में कुछ बड़ा कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। मम्मी पापा दे रहे हैं, किस्मत दे रही है, हम लोग कोई बड़ी चीज नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो एक होता है ना, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मेरे को कुछ करना है, मेरे को ब्रांड बनाना है। शांति शांति आते हैं अपन उसके ऊपर, प्लेनेट्स पे आ रहा हूँ, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। समझने पे ज्यादा ध्यान लगाओ, सबके आंसर्स मिलेंगे, टेंशन मत लो, और खुद ही निकाल लोगे आंसर। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा उसका कनेक्शन समझाने की प्लेनेट के साथ में, वो थोड़ा समझ लो। ओके। तो थोड़ा उसमें अच्छे प्लेनेट बैठ गए, ठीक है। गुरु, शुक्र, सूर्य, तो आपका किस्मत वैसे ही बिना मांगे सब कुछ दे देगा, तो आप कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे आपकी लाइफ में। ये आप चाहो तो लिख लो। थर्ड हाउस में जितने भी नेगेटिव प्लेनेट हैं। सर आप सूर्य अच्छे में बोल रहे हो कि वो बोल रहे हो? सूर्य मेहनत करता है क्या, पहाड़ में कौन मेरा तो कौन कौन सूर्य है। हाँ, तो आते हैं ना उसके ऊपर, टेंशन का है, ले तो बाप, है ना। थर्ड हाउस में जितने भी बेकार वाले प्लेनेट बैठे हैं, नेगेटिव प्लेनेट बैठे हैं, थर्ड हाउस उतना अच्छा है, ये लिखो पहली लाइन। बिकॉज, और उसमें एग्जाम्पल लिख लो, शनि, मंगल, ठीक है। ये दो मेजर हैं, शनि और मंगल, जो सबसे बड़ा खतरनाक प्लेनेट है। सूर्य तो 50-50 बोल सकते हैं अपन, क्योंकि ये ज्यादा मेहनत कराएंगे, और जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना भाग्य चमकेगा, ये लाइन भी लिख दो नीचे। थर्ड हाउस में जितने मेलेफिक प्लेनेट होंगे, खराब प्लेनेट होंगे, उतना अच्छा है, ये आपको मेहनत जितनी करोगे उतना आपके किस्मत को जगाएंगे। ये हो गया गेम। ठीक है, अपन टेंशन मत लो कि सारे प्लेनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, किसी का कोई ना कोई तो बैठा होगा नौ प्लेनेट में, तो उसको भी अपन समझेंगे। ओके। तो ये क्लियर हो गया कि तीसरे घर में जो बैठा है और नौवा घर खाली है, नाइन्थ हाउस खाली है, और थर्ड हाउस में कोई बैठा है, तो तीसरा घर का अंदर जो बैठा है वो आपका नाइन्थ हाउस चमका सकता है, क्योंकि नाइन्थ हाउस में कोई है नहीं।
अभी यहाँ पे लाल किताब और ज्योतिष का वो दिमाग मत लगाना कि नाइन्थ हाउस का लॉर्ड यहाँ बैठा है ने थर्ड हाउस का लॉर्ड, कुछ मतलब नहीं है कौन कहाँ बैठा है, नहीं। एस्ट्रोलॉजी को सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करो, बहुत सारे आंसर्स यहीं पर मिल जाएंगे। ठीक है। अभी लेट सपोज थर्ड हाउस में जो भी प्लेनेट बैठा है, ध्यान से सुनना, अभी अभी मजे से सुनना, नहीं लिखोगे तैसे ही याद हो जाएगा, है ना, मैंने एकदम सिंपल बनाया इसको। थर्ड हाउस में अगर कोई प्लेनेट बैठा है, ठीक है, हमारा नाइन्थ हाउस खाली है, तो अगर हम वो काम करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, जैसे सुमित कुछ काम करने के लिए या सोनिया विनीत ये लोग कुछ काम करने के लिए जा रहे हैं, अगर वो तीसरे घर में बैठे हुए प्लेनेट को उंगली करके जाएंगे, तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे नाइन्थ हाउस के एक्टिवेशन के? समझ रहे हो कि नहीं? हमारे पास नाइन्थ हाउस तो लावारिस पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, तो हम तीसरे प्लेनेट पे जो भी बैठा हो, भले शनि बैठा हो सूर्य बैठा हो, उसको हम उंगली करके जाएंगे कि भाई आज मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो आपके जॉब लक को चमकाने का काम करेगा। ये बात समझ में आ गई, है ना? तो अभी समझो सूर्य है, क्या करोगे? सूर्य है तो हम क्या करेंगे? या तो सूर्य को नमस्कार करके जाएंगे, सूर्य को जल चढ़ा के जाएंगे। 43 डेज, 43 डेज। अगर थर्ड हाउस में सूर्य, पहला पॉइंट लिखता है तो लिख दो, अगर थर्ड हाउस में सूर्य है, लेकिन सारी कंडीशन में नाइन्थ हाउस खाली है, ठीक है, नाइन्थ हाउस खाली में पढ़ रहे हैं अपन। थर्ड हाउस में सूर्य आ गया किसी के, उसको कुछ नहीं करना है, जब भी कुछ भी काम के लिए जाओ, सूर्य नमस्कार, सूर्य को पानी चढ़ा के चले जाओ। 43 डेज करो, 44 डेज में तो चमत्कार हो जाएंगे। ओके। और सूर्य को हम नॉर्मली ज्योतिष में क्या बोला गया, हमारे पापा बोले गए हैं। तो दूसरा ये भी बोल सकते हो कि तुम तुम्हारे पापा के पैर छू के चले जाओ। हेलो, जा रहा है दिमाग में? हो गया काम। लेकिन किसी इंसिडेंट में अगर पापा नहीं है, हो गया काम। सूर्य नमस्कार से। चंद्रमा, दूसरा लिखो चंद्रमा है। क्या करोगे लिख लो, खुद को पता है। मुझे एक्चुअली में मैं एक टॉपिक ढूंढ रहा था, उसके चक्कर में सारे लाल किताब ने ये सब हिला दिए, वहां से। सूर्य को, हाँ। नहीं, यहाँ पे खराब और अच्छे की बात ही नहीं चल रही है ऐश्वर्या, यहाँ पर ये चीज है कि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, गधे की तरह मेहनत कर रहे हैं, हमको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा ध्यान है ना हमारे थर्ड हाउस के प्लेनेट पे नहीं जा रहा है, नाइन्थ हाउस हमारा खाली पड़ा है, तो हम उसको उंगली नहीं कर रहे हैं। हम उसको उंगली करेंगे, सिंपल सी बात है। अगर थर्ड हाउस में सूर्य, सूर्य को उंगली करके जाएंगे, सूर्य के मंत्र जाप करके जाएंगे, या सूर्य भगवान को नमस्कार करके जाएंगे, सूर्य को पानी चढ़ा के जाएंगे, या पापा को पैर छू के जाएंगे, जो भी है ये अपन कर लेंगे, तो होगा क्या? हो गया काम हमारा। 43 डेज तक रेगुलर करना है, तो हमारा थर्ड हाउस क्या करेगा, कम कर देगा नाइन्थ हाउस को, तो लक फैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा। अभी चंद्रमा है तो क्या करोगे? माँ है ना, मम्मी है, मम्मी को नमस्कार कर लो, आंखें बंद करके नमस्कार कर लो, मम्मी साथ में नहीं है तो ये तो कर ही सकते हैं ना अपन। या फिर क्या कर लो, अभी ध्यान देना, थर्ड हाउस तुम्हारा कलाई है, ध्यान देना सारे नए नए खिलाड़ियों, ध्यान देना। हम थर्ड हाउस की बात कर रहे हैं, थर्ड हाउस हमारी कलाई है। घर से अगर मम्मी भी नहीं है तुमको, ये मम्मी को आंखें बंद करके वो जम भी नहीं रहा, तो दूध ले लो कच्चा वाला, जो तुमने गर्म नहीं किया, दूध लेकर के यहाँ पे लगा दो। ठीक है, दूध से हल्का सा यहाँ पे लगा के निकल लो। ठीक है, नहीं तो मम्मी है तो मम्मी के पैर, 43 डेज पैर छू लो सिर्फ, अगर है तो, और निकल जाओ काम पे। तो क्या होगा, नाइन्थ हाउस हमारा जंप मार देगा, एक्टिवेट हो जाएगा। जुपिटर को ले लो नेक्स्ट। थर्ड हाउस में जुपिटर है, तो हम क्या करेंगे, हल्दी का तिलक कर दो, केसर का तिलक कर दो कलाई पे, निकल लो। तीसरे हाथ में प्रेमिला भी मजे ले रही है। अरे यार बता रहा हूँ ना मैं, कौन सा हाथ है ये मेरा, सीधे हाथ में ही लगाएंगे अपन, है ना? तो अभी क्या करना है, या तो हल्दी का तिलक लगा दो,
या फिर केसर का तिलक करके निकल जाओ, या फिर आपके कोई गुरु हैं, गुरु को नमस्कार करके निकल लो। फोन पे गुरु पाए पड़ू, फोन कर लो, मिलना होता तो उनको नमस्कार कर लो, हो गया काम। 43 डेज। ठीक है, अभी आ जाओ बुद्ध पे। किसी का थर्ड हाउस में बुद्ध है, नाइन्थ हाउस खाली है, और उसको नसीब साथ नहीं दे रहा, कुछ नहीं कर पा रहा, क्या करोगे? क्या करोगे? बच्चों से मिलते हुए जाओ। अगर हमारे घर में बच्चे हैं छोटे तो उनको हाय हेलो करके जाओ, नहीं तो गणपति को पटा लो। ठीक है, गणपति के लिए दो केस है, केतु और बुद्ध, दोनों के केस में अपन गणपति को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, बुद्ध स्लैश केतु कर दो। अब मेरा थर्ड हाउस में शनि है। मुझे आंसर मिले, मैंने कहा लग गए प्रभु। मतलब इतनी सारी मेहनत करने के बाद में भी मैं कहीं ना कहीं लग रहा है स्ट्रगलिंग लाइफ है, तो उसका रीजन क्या है? तो थर्ड हाउस में शनि है, और थर्ड हाउस को हमने क्या बोला? डिस्कशन बोला। इसलिए मैं पॉइंट टू बाय पॉइंट बात करता हूँ, मैं डिबेट कर लेता हूँ हर किसी के साथ में। यहाँ तक ना, थर्ड हाउस में आपको किसी से बात करनी है, थर्ड हाउस में चंद्रमा है तो इमोशनल बात करेगा, डिप्लोमेट बात करेगा। राहु है उटपटांग बात करेगा, केतु है कुछ अलग बात करेगा, सूर्य है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेगा, मंगल है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेगा, डिस्कशन, है ना? तो आज हमको ये भी पता चल गया कि हमारे घर में चार पांच है, उसमें एक मंगल एक सूर्य, इनसे पंगा लेना ही नहीं, उनसे डिस्कस करना ही नहीं है, वो साला पीटने ही आएंगे। किसने बोला था तेरे को ये करने के लिए? नहीं करेगा तू, नहीं जाएगा सीधा, है ना? ओके, अभी जाते हैं अपन शुक्र के ऊपर। अगर थर्ड हाउस में शुक्र है तो क्या करोगे? हाथ में परफ्यूम लगा दूं, कलाई पे। एक तरीका कौन सा? गुलाब जल, कोशिश करोगे गुलाब जल वाला, ठीक है ना, रोज फ्लेवर। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, वाइफ को पैर छू के नहीं जाना है, ठीक है। हाँ, नहीं तो सोचोगे गुरु के भी पैर छूने, मम्मी के भी पैर छूने, बाप के तो वाइफ को भी पैर छू के कोई नहीं छुएगा, ठीक है ना। और छुओगे। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना कि इसको हम ये बोल सकते हैं कि सर्व सिद्धि योग बना रहे हैं हम लोग, एक अमेजिंग योग बना रहे हैं अपने हाथों से कुंडली में। क्योंकि जब आप थर्ड हाउस मेहनत को भाग्य के साथ में कनेक्ट कर रहे हो, इन शॉर्ट समझ रहे हो, तुम्हारी मेहनत तुम्हारे कर्मास को तुमने भाग्य के साथ में कनेक्ट कर दिया, तो सब कुछ सिद्ध है। जब भाग्य और हमारा काम दोनों साथ मिल गए, हो गया कल्याण। तो अभी क्या करेंगे हम? शुक्र के लिए हमारी वाइफ है, तो वाइफ को से डिस्कस करेंगे कि यार मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, क्या करूँ? तो बोल देगी थोड़ा चक्कर खा के चले जाओ, ये वाला शर्ट पहन लो, है ना, बालों में तेल मत लगाना, जो भी वो बोले हाँ ठीक है वो करके निकल लो, मतलब उसकी एडवाइजरी में निकलो। अगर वीनस है तो। ओके। और शुक्र नहीं है जिसका, क्या करेगा वो परफ्यूम लगा देगा रोज फ्लेवर का, है ना। नहीं तो शुक्र की देवी कौन सी है? माता लक्ष्मी। लक्ष्मी को घर के अंदर प्रणाम करके निकल जाएगा, तो भी काम हो गया, है ना। कुछ लोग बोलेंगे सर मेरी वाली से की तो आज्ञा का पालन करना एकदम लफड़ा हो जाएगा, भारत पाकिस्तान हो जाएगा। अगर मैंने उसको बोल दिया कि मैं पुरानी गाड़ी बेचने जा रहा हूँ, नई गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ, है ना, तो पुलवामा अटैक घर में ही हो जाएगा। हम तो एंटी हैं, तो उस कंडीशन में माँ लक्ष्मी को याद कर लो, उसको प्रणाम करके उसको हाथ जोड़ के निकल लो घर में। होता ही है फोटो नॉर्मली। थर्ड हाउस खाली है, बिठा दो किसी को। लाल किताब में है उसके भी तरीके, किसी को न किसी को ले जाके पटक दो। हाँ, शुक्र हो गया, केतु का मैंने बता दिया, अभी शनि पे आ जाओ। शनि है तो काम वाली को पैर छू के जाएंगे, है ना। घर में कोई झाड़ू पोछा मारने आता तो उसके सुमित यही करेंगे ना। देखो, शनि में दो चीजें, या तो अगरबत्ती जला लो आप। अगरबत्ती है ना, मतलब जो भी इसको क्या बोल सकते हैं अपन, धूप, धूप जो भी होता है धूप, वो शनि के अंडर में आता है। तो या तो आप हाथ से धूप जला के निकल लो, एक काम तो ये, या हाथ में काला धागा बांध दो। तुमने थर्ड हाउस में शनि जो है उसको ताकतवर बना दिया, शनि जरा फॉर्म में आ गया, एट्थ हाउस में अटैक करेगा।
ठीक है। अभी ले लो मंगल। अगर नाइन्थ हाउस में मंगल है, नाइन्थ हाउस में मंगल में बेस्ट एग्जाम्पल है। हम सब लोगों ने एक चीज देखी है, जब भी हमारे घर में पूजा पाठ होती है या शादी ब्याह जब भी होता है ना, पंडित सबसे पहले हमको एक लाल धागा बांध देता है हाथ में, कलाई पे। रीजन क्या है? ये बंदा जो इस पूजा पाठ में बैठा है, ठीक है, इसके कर्म की सिद्धि करो। भगवान से ये प्रार्थना हो रही है कि धागा बांधा है, मतलब मंगल को एक्टिवेट किया है थोड़ा उसमें, और ये देखेगा उसके भाग्य को, मतलब ये जो भी काम करे वो उसके भाग्य को चमकाए। इनडायरेक्टली उसके पीछे की मैथमेटिक्स ये है। तो क्या करो, हाथ में लाल कलर का धागा भी बांध सकते हो, कलावा जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है। नहीं तो क्या कर सकते हो, सबसे बढ़िया तो कलावा ही है, इजी है, बांध दो, खत्म कहानी, है ना। और क्या कर सकते हो, मंगल आग भी है, फायर भी है, तो घर से डेली दिया जला के जाओ, घर से डेली दिया जला के जाओ। तो तुमने क्या किया, अपना थर्ड हाउस था, थर्ड हाउस से फायर एक्टिवेट कर दिया, हो गया अग्नि। ठीक है, समझ ला। अभी उन लोगों की बात करते हैं कि जिनके थर्ड हाउस में दो तीन भाई बैठे हुए हैं एक साथ से। ठीक है, थर्ड हाउस में हो सकता है किसी के दो प्लेनेट बैठे हो, तीन प्लेनेट बैठे हो, चार बैठे हो। उधर क्या करोगे, उधर एक ही चीज करोगे। अच्छा, राहु के बारे में लिख लो, राहु का क्या करेंगे। राहु के लिए दुर्गा को नमस्कार करना है। राहु अगर है थर्ड हाउस में, तो सीधा दुर्गा माँ, दुर्गा चालीसा करके निकलो, दुर्गा माँ को प्रणाम करके निकलो, हो गया काम। मुझे पहले खत्म कर लें, तो फिर बाद में आप लोगों को बोलने दूंगा, नहीं तो मेरा रह जाएगा हमेशा, वो दूसरा ही हम कहीं और चले जाते हैं, इसके लिए मैंने म्यूट रखा है, थोड़ी देर और रुक जाओ। ओके। अभी अपन बात करेंगे, क्या बोल रहा था मैं, थर्ड हाउस हो गया, थर्ड हाउस में अगर एक से ज्यादा प्लेनेट है तो कंफ्यूजन है, साला चंद्रमा का करे, सूर्य का करे, कि किसका करें। तो उस समय एक चीज देख लो कि एस्ट्रो सेज में जब भी आप अपनी कुंडली खोलोगे, नीचे प्लेनेट की डिग्री लिखी हुई है, ठीक है। सूर्य इतना डिग्री, चंद्रमा इतना डिग्री। तो समझो थर्ड हाउस में तीन प्लेनेट बैठे, तो तीन में सबसे ज्यादा डिग्री किसकी है। समझो सूर्य की 15 है, शुक्र की 8 है, और शनि की 28 डिग्री है, तो सबसे ज्यादा पावरफुल वहां पे कौन है, 28 डिग्री वाला शनि। तो हम शनि का काम करेंगे उधर, ठीक है। अगर एक से ज्यादा प्लेनेट थर्ड हाउस में है, तो जिस प्लेनेट की डिग्री ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे। शनि वाला हाथ में काला धागा भी बांध सकता है ना। यहाँ पे किसी के दिमाग में एक चीज आया, जैसे सलमान खान क्या करता है, अपने हाथ में एक ब्लू कलर का वो स्टोन पहनता है, ठीक है। तो कोई आदमी ये भी तो कर सकता है कि जैसे किसी के थर्ड हाउस में केतु है, तो वो हाथ में एक ब्रेसलेट बना दे जिसके अंदर वो लहसुनिया डाल दे, गोमेट डाल दे, पुकराट डाल दे। और ये लफड़े कहाँ हो रहे मालूम है, मेरे ख्याल से कोई ये होगा अपना, जो क्रिस्टल्स में काम करता है। तो सारे के सारे क्रिस्टल कहीं ना कहीं किसी प्लेनेट से कनेक्टेड है ना। सूर्य के साथ में भी कोई कनेक्टेड है, पाइराइट किसी के साथ कनेक्टेड है ना। बहुत सारे, मुझे नाम भी याद नहीं है। तो लेट सपोज अगर किसी का शनि है, मेरा शनि है थर्ड हाउस में, तो मैं शनि का जो क्रिस्टल है वो पहन लूं तो भी मेरा काम हो जाएगा, या तो काला धागा पहन लूं। समझे, ये चीज है। या फिर इसको ऐसे याद रखना कि लेट सपोज मैं अभी क्लास का अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कल, कि कल से मैं पर्टिकुलर क्लास लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं हाथ में काला धागा बांध लूंगा, अगरबत्ती या धूप बत्ती जला दूंगा, उसके बाद मैं अनाउंस करूंगा। हेलो, समझ रहे हो ना। इसका यूज करना, नहीं तो मतलब नहीं है, वो पूरी एस्ट्रोलॉजी किताबों में पड़ी रहेगी, इसको यूज करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं सब लोग कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, तो मैं भी आंसर ढूंढ रहा हूँ, जैसे जैसे आंसर मिल रहा हूँ सब शेयर कर रहा हूँ, कि किसी का तो चमक जाए, ठीक है ना। ओके। अभी थर्ड हाउस खाली है, लेकिन नाइन्थ हाउस में तो कोई होगा, तो फिर नाइन्थ हाउस की उंगली करेंगे अपन, ठीक है। लेकिन नाइन्थ हाउस कहाँ है, तुम्हारी नाभि है।
ठीक है, इसमें लिख दो अगर थर्ड हाउस खाली है और नाइन्थ हाउस में कोई प्लेनेट है, तो उस प्लेनेट के आइटम हम नाभि पे लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा नाभि है वो नाइन्थ हाउस है, हमारा बॉडी का ब्रह्म स्थान बोल सकते हो आप। इसीलिए तुम लोगों ने देखा होगा कुछ है ना, रील्स में बोलते हैं अरे पेट के ऊपर रात को सोते समय 2 बूंद ये डाल दो करोड़पति हो जाओगे फलना ढींगा। इनडायरेक्टली वो क्या कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कि ये रेमेडी क्यों काम कर रही है। लेकिन यहाँ पे ध्यान हमको क्या रखना है कि लेट सपोज किसी का थर्ड हाउस में शुक्र बैठा है, ठीक है, और उसने केसर लगा दिया नाभि पे, लड़ाइया कर दी उसने। हेलो, समझ रहे हो कि नहीं? थर्ड हाउस किसको देख रहा है, नाइन्थ हाउस को। तो थर्ड में शुक्र बैठा हुआ है, तो तुम यहाँ पे तो परफ्यूम लगा रहे हो समझो, लेकिन तुमने वो रील्स देख करके नाभि पे केसर लगा दिया, तो तुमने बखेड़ा खड़ा कर दिया ना घर के ना गांठ के। तो रेमेडी जब भी करो हमें पता होना चाहिए। तो ये सारी क्लासेस को कैसे लेना, समझने पे ज्यादा ध्यान देना, ताकि कोई वीडियो में बुड़बुड़ करे तो तुमको पता चल जाए ये बुड़बुड़ कर रहा है ना। वो कौन सा है पीके मूवी में ना, ये रॉन्ग नंबर है, ठीक है ना, उसके नीचे कमेंट्स में लिख देना रॉन्ग नंबर है, ताकि वो वीडियो मैं देखूं कमेंट पढ़ूं तो मुझे पता चल जाए ये रॉन्ग नंबर हमारा फार्मूला है, मतलब मैं अपने ही किसी स्टूडेंट में देखा है। अरे क्या लिखा है उसके ऊपर जाना ही नहीं है सुमित, हम कुछ लिखा पढ़ी की बात नहीं करें। प्लेनेट कौन सा बैठा है थर्ड में, प्लेनेट कौन सा बैठा है, या नाइन्थ में प्लेनेट कौन सा बैठा है, सिंपल सी बात है। अगर थर्ड में कोई बैठा है तो उसके उपाय कर लो, हाथ की कलाई पे या हाथ पैर जोड़ के, ठीक है। और नाइन्थ में बैठा है तो नाभि पे टारगेट कर लो, खत्म कहानी। अभी वहां पे कौन सी राशि है फलाना डीम का, वो अलग चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, मेरी रिस्ट में दर्द है बहुत, आज मालूम चला थर्ड रिस्ट गोचर में केतु आया है। देखो, देखो जरा देखो आंसर मिल रहे हैं। इसीलिए तो मैंने पूछा था ग्रुप के अंदर के कुछ लोगों को पैरों की तकलीफ हो रही है क्या, नीज के नीचे, घुटनों के नीचे, एंकल वेंकल में दर्द हो रहा है क्या। तो कुंडली के वो पर्टिकुलर भाव के अंदर केतु चला गया, और केतु के साथ में बीच में मंगल चला गया, मंगल केतु ने वाट लगा दी। मेरे पास अभी हाईएस्ट जो लोग आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, बॉडी पेन और उसमें जॉइंडिस। जॉइंडिस मतलब ब्लड का प्रॉब्लम है, पता है ना, पीलिया जो होता है जॉइंडिस, ब्लड का इश्यू है। क्योंकि मैं जॉइंडिस को हील करता हूँ जगह पे, तो मेरे पास वही आते हैं, अरे भैया अरे भैया। मैं कहा मंगल केतु आ गया। बोलते ये क्या होता है, मैंने कहा कुछ नहीं, मैं तो ऐसे कुछ ही बोलता रहता हूँ। अभी उनको बेचारों को क्या बोलने का, तो ये याद रखना। ओके, क्या कोई प्लेनेट थर्ड में डाल सकते हैं? हाँ, लाल किताब में है ना ऑप्शन, हाथ में पहन लो, डाल दिया तुमने, खत्म कहानी। तुमको अगर किसी प्लेनेट को डालना है, मंगल को घुसेड़ देना है नाइन्थ में थर्ड हाउस में, तो हाथ में लाल कलर का धागा बांध दो, हो गया तुम्हारा शिफ्ट थर्ड हाउस में। दो दो तीन तरीके हैं इसके। एक तो तरीका होता है बॉडी पे एस्पेक्ट्स करके, दूसरा तरीका है घर के वास्तु में इधर उधर करके प्लैनेट्स को शिफ्ट किया जा सकता है। वो तो लाल किताब जब आएगी ना, तो लाल किताब में अगर चांस मिले तो पार्टिसिपेट करना, क्योंकि लाल किताब में अपन मकान कुंडली के ऊपर भी पढ़ेंगे। कि मतलब समझो आप लोगों का मुझे कुंडली नहीं देखना है, तो मैं क्या करूंगा, आपके घर में आकर के, आपके घर में, घर को देख करके एक कुंडली बनाऊंगा, वही कुंडली आपकी कुंडली बन जाएगी। देखो अमेजिंग है। कोई आपके पास में ऐसा कबूतर आ गया, सर मेरा तो डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, पता नहीं 25 से 27 है, 1975 के 85 पता ही नहीं है, तो इसका क्या करोगे? कुछ मत करो, उसके घर के अंदर घुस करके लाल किताब सीखने के बाद में मकान कुंडली बनाओ। फिर बोलो उसको, बोला तू कुछ मत बोल, मेरे को तेरा मकान कुंडली बनाने दे। मकान कुंडली बनाने के बाद में फिर तुम शुरू हो जाना, वो पैर पकड़ लेगा, अरे प्रभु कहाँ थे यार, वही उसकी कुंडली होगी। ठीक है। सर, ओके। मेरा तीसरा हाँ। घर में खाली है और नाइन्थ हाउस भी खाली है। अरे बाप रे, तो बहुत बड़ा लोचा हो गया। तो फिर अभी क्या करोगे कि नाइन्थ हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है उसको टारगेट करो, वो है ना। दोनों, वो अभी तीसरा घर, वो थर्ड थर्ड हाउस और नाइन दोनों हाउस खाली है। हाँ हाँ, तो अभी थर्ड हाउस में किसी को ले आओ, सिंपल सी बात है। थर्ड हाउस में किसी प्लेनेट को ले आओ। आप तो थे ना शायद लाल किताब में, आई थिंक, कि नहीं थे? नहीं सर। बहुत बढ़िया। ये अपन क्या बोल सकते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं ना शायद युतियों को, है ना।
तो वो अपन पढ़ेंगे अभी 2-3 दिन की क्लास में, लास्ट क्लास में अपन कुंडली को घुमाएंगे, उस समय अपन डिस्कस करेंगे। अभी ये बताओ कौन कौन सा प्लेनेट हमने पढ़ लिया और कौन सा बाकी है, क्योंकि मेरे को कुछ याद नहीं है। किसी ने नोट्स लिखे होंगे, देख लो जरा फटाफट। सर लास्ट मंगल पे चल रहे थे हम, मंगल हमने 6 हाउस तक पढ़ लिया था। अच्छा, मंगल 6 हाउस तक पढ़ लिया था। हाँ सर, आगे ओके, इनकम्प्लीट था सर। चलो मंगल 7वां। सर एक सेकंड, मेरे को ये पूछना है, जैसे कि नाइन्थ हाउस में मंगल है, तो हम उसको एक्टिव करने के लिए हम तो ऑलरेडी हनुमान चालीसा ये सब कर रहे हैं, तो नाभि पे उसको फिर हम रेड कलर लगाया करें क्या, मतलब वो सिंदूर लगाया करें, ऐसा कुछ? हाँ लगा सकते हैं, डेफिनेटली लगा सकते हैं, है ना। और दूसरा चीज क्या है कि 9th हाउस में मंगल है ना, तो क्या करो, मांगलिक कार्य में पार्टिसिपेट हो जाओ, है ना। घर में मांगलिक कार्य जितने कराओगे उतना, मजाक मजाक में, अरे आज मंगल हमारे पास ऐसे ही थोड़ा सा पूजा पाठ करना था, अड़ोस पड़ोस को, मतलब जितने मांगलिक कार्य में ज्यादा, मंगल क्या है, मांगलिक कार्य, है ना। तो वो चीज है, जितने मांगलिक कार्य आप करते जाते हो उतना वो हो जाएगा। दूसरा चीज, अगर ये धर्म स्थान पे कर दो, किसी तीर्थ स्थान पे कर दो तो और मजा है ना। जैसे आपके घर के आजू बाजू में या कोई बड़ा मंदिर है, उस मंदिर में जाकर के कुछ न कुछ छोटा मोटा प्रोग्राम रख दो, है ना। 50 किलो केले ले जाके खड़े कर दो, आज प्रसाद हमारी तरफ से, है ना। या सुंदरकांड का वो पाठ कर लिया, कुछ न कुछ मांगलिक इवेंट रख दो, सर, वो हो जाएगा काम। जैसे कि अब वो हम्म। समझ गया मैं सर, लेकिन अब जैसे थर्ड हाउस में कोई प्लैनेट हम बिठाना चाहें ताकि वो हमारे नाइन्थ हाउस को भी सपोर्ट करता रहे, तो हम उसको कैसे बिठा सकते हैं, या कौन सा प्लेनेट को वहां ला सकते हैं, उसकी दोस्त दृष्टियों को बेटा भी ना, देखनी सिंपल सी पड़ेगी। बात है दोस्त। नहीं नहीं, वो तो लॉजिक वैसे ही समझ में आ गया ना अपने। थर्ड हाउस, अगर हम्म, 9th हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है, थर्ड हाउस में किसी को ला रहे हो तो उसके दोस्तों को लाओ। दुश्मन को लाओगे तो और खटिया खड़ी कर दोगे, है ना। जैसे मैं नौ वो में मंगल बैठा, 9 में मंगल बैठा है तो थर्ड में किसको लाओगे, सूर्य को लाओगे। सूर्य, मैं चंद्रमा को लाना सोच रहा था। चंद्र भी ला सकते हैं, बट चंद्र थर्ड हाउस में थोड़ा डिप्लोमेट हो जाएगा, है ना। थर्ड हाउस में नॉर्मली क्या होता है, थर्ड हाउस में दो चीजें बोली जाती है। एक पूरा ग्रुप ये बोलता है कि थर्ड हाउस में जैसे लाल किताब वाले क्या बोलते हैं, थर्ड हाउस में कोई भी प्लेनेट अच्छा नहीं होता है, क्योंकि थर्ड हाउस वो जगह है जहाँ से बीमारियां शुरू होती है। हम्म। और यहाँ पर देखा जाए तो थर्ड हाउस क्योंकि हार्ड वर्क है। जैसे मैंने एक चीज देखा, मेरा थर्ड हाउस में शनि है, मैं अपने से क्या कनेक्ट कर पाया वो एक्सप्लेन करता हूँ, तो शायद आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। ये टॉपिक जब मैंने डिस्कवर किया, इसको 10 लोगों पे अप्लाई किया, सब कुछ किया, तो मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि मैं थोड़ा कामचोर हूँ, थोड़ा लेजी हूँ, है ना। लेजी मतलब हलकट लेजी हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं मैं लेजी हूँ, तो मेरा लक फैक्टर भी लेजी है ना। लेकिन कभी कभी मैं धमाधम एक्टिव हो जाता हूँ तो सब हो जाता है। दूसरा, एक गलती हो गई थी कि मैंने अपने कंडक्टर की वजह से, मेरा कंडक्टर 8 है, तो मुझे लगा था कि यार शनि मेरे को सब जगह पे रुला रहा है, उसके चक्कर में मैं शनि को अवॉइड कर रहा था। अभी मुझे पता चला कि मुझे शनि को ही तो उंगली करनी है भाई, जाके तो वही उंगली करेगा 9th हाउस में, तो मुझे शनि को पटाना है। फिर मुझे ये भी समझ में आया कि मैं हनुमान जी के पास में जाता हूँ उस समय थोड़े से क्लिक क्यों हो जाते हैं, बिकॉज शनि और हनुमान जी कहीं ना कहीं दोस्त हैं। तो ये इसका आंसर मुझे अब मिला कि यार ये लफड़ा ऐसे भी है। अभी यहाँ पे मैं ये बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ कि थर्ड हाउस में कौन सी राशि है, शनि उच्च का है कि नीच का है कि फल रहा है, किसको देख रहा है, सवाल ही नहीं है। थर्ड हाउस 9th हाउस, तो टुकड़े टुकड़े करके अगर हम पढ़ेंगे ना तो सारा एस्ट्रोलॉजी मजाक है ना। इसको कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं हमको। ओके। सर अगर थर्ड हाउस सर और मुझे नाइन्थ हाउस, पूछना है। सर थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस अगर दोनों खाली हैं, तो फिर हम कलाई में पहने या नाभि में कुछ करें, क्या करना चाहिए सर फिर? देखो एक चीज है, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि आ, हम यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं कि 9th हाउस में कुछ भी नहीं है, हम पहले टारगेट करेंगे 9th हाउस को। 9th हाउस को क्या टारगेट करेंगे कि 9th हाउस में लेट सपोज 7 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। 7 नंबर मतलब कौन सी राशि होगी, तुला, ठीक है। तुला का मालिक कौन है, शुक्र है। शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, लेट सपोज चौथे घर में। ध्यान देना सब लोग, बड़ा मजेदार, एकदम मजाक, देखो 9th हाउस में 7 लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है, 90 घर में 7 लिखा हुआ है, मतलब सातवीं राशि। आप लोग अपनी कुंडली जब ओपन करके देखोगे ना तो उसमें कहीं कहीं नंबर लिखे हुए हैं, 4 5 6 7,
वो घर के नंबर नहीं है, वो राशियों के नंबर है। जो लोग नए हैं ध्यान देना। तो लेट सपोज आपके 90 घर में 7 लिखा हुआ है, तो सातवीं राशि कौन सी होगी? गिनो 1 से लगा करके 12 तक में। तो सातवीं राशि होती है तुला, और तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र। अभी लेट सपोज किसी का शुक्र बैठ गया चौथे घर में, ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आ जाएगा। मतलब इसको तुम क्या बोलोगे? बेटा तेरा नसीब है ना वो तेरे घर में है। जिस घर में तू रहता है वहां पर है। हेलो, बराबर। तो तुम्हें क्या करना है? घर को शुक्र करना है। शुक्र मतलब नीट एंड क्लीन रखना है, उसको डेकोरेटिव रखना है। ठीक है, एकदम मस्त रखना है। प्लस अगर तुम्हारा हस्बैंड है या तुम्हारी वाइफ है तो उसके साथ भी तुमको बहुत अच्छा रखना है। घर के अंदर रिश्ते अच्छे रखने हैं। सिंपल सी बात है। अगर तुम्हारा 9th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा है, ठीक है, चौथे घर में आ गया तो भी तुम यही करोगे। फर्स्ट में आ गया तो भी यही करोगे। तो हमको दो चीजें समझनी है मोटा मोटी, मेरे साथ में आप लोगों को। कुंडली कुंडली में दो चीजें समझनी है, प्लेनेट और हाउसेस। मतलब कौन सा प्लेनेट क्या कर रहा है, और वो यहाँ चला गया तो क्या होगा। सिंपल सी चीज है। चलो, मंगल सातवें हाउस में, 7th हाउस में मंगल आ गया। लिखना स्टार्ट। मंगल इन सर 7th मुझे हाउस किसी पूछना की। है जरा। सर मुझे पूछना हाँ है एक सवाल। हाँ, 9th हाउस में मेरा बुध है, तो मैं क्या करूँ फिर? नाभि को क्या लगाना चाहिए फिर? कुछ नहीं करनी है, किताबें पढ़ो। आप तो मैडम हाँ। जगदम्बा को करो, माँ जगदम्बा। देखो यहाँ पर चीजें समझ जाओ। बुद्ध क्या होता है? किताबें होती है। बुद्ध क्या होता है? बेटी भी होता है। तो प्रेमिला, यहाँ पर तेरे केस में कि एक चीज, तेरे बेटी है क्या? नहीं सर, अनमैरिड हूँ। अच्छा, तो एक चीज याद रखना है यहाँ पे। तेरी शादी होने के बाद में तेरी बेटी हुई ना, उसके बाद में तेरा किस्मत चमक जाएगा, क्योंकि बुद्ध बेटी भी होता है, बहन बुआ बेटी। ठीक है, दूसरा चीज, अभी तेरी शादी नहीं हुई है, तो अभी तेरा किस्मत कौन चमका सकता है? तेरी बहन। अच्छा। ठीक है, तो तुझे क्या करना है? बहन के पास में जाके है ना, थोड़ा मजाकमारी करना है। अरे यार मेरा जॉब नहीं लग रहा है, क्या करूँ यूं। वो कुछ ना कुछ बोलेगी तेरे को। एक काम करो ना, तू naukri.com पे डाल दे, ये कर दे वो कर दे, वो तेरा लग के रेस्पेक्ट करना उसका। हेलो, हाँ। ठीक है। मैंने मैंने अपने 9th हाउस के लोगों को एक अलग सेट बना के रखा है, 10th हाउस के लोगों का एक अलग सेट बना के रखा है, 7th हाउस वाले सब मैंने अलग अलग से सेटिंग बना के रखे हैं। ठीक है, तो मुझे जिस टाइप की प्रॉब्लम आती है मैं उस सेट पे क्लिक कर देता हूँ, मेरा काम वहां से हो जाता है। सिंपल है ना। जैसे भारती है, भारती मैडम को मैंने अपने साथ में क्यों लिया? क्योंकि वो 9th हाउस की लॉर्ड है मेरे। तो वो जब भी मेरे साथ में रहेगी मेरा किस्मत चमकेगा। और एक्चुअली में भारती मैडम के आने के बाद में थोड़ा सा ग्रोथ हुआ, डेफिनेटली हुआ है, ओवरऑल सारी चीजों में। ठीक है, तो सिंपल है ये। चलो, जब भी मंगल कुंडली के 7वें घर में किसी के बैठ गया है, ठीक है, मंगल इन 7th हाउस, टाइटल डाल दो, नीचे लिखो 7वां घर है हस्बैंड वाइफ का घर, डेली इनकम और पार्टनरशिप। अभी खुद ही आंसर लिख दो। सात, मंगल क्या है? फायर है, गए काम से। मंगल है फायर, तो लड़ाई झगड़े सर होंगे। रिपीट करो जरा, रिपीट करो। हे भगवान कहाँ है तू। 7वें घर में मंगल, 7वां घर होता है लाइफ पार्टनर का, डेली इनकम का और पार्टनरशिप का। तो तुम्हारे लाइफ पार्टनर के साथ में तुम्हारी लग गई, क्योंकि मंगल क्या है? फायर है। मंगल फायर आ गया यहाँ पे, तो गए काम से, लड़ाई झगड़े होंगे। तो क्या कर सकते हैं सर? क्योंकि मेरा है।